जी जुबैर साहब, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका चाय देने का। कहाँ है सरमद आजकल? इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। भाईजान, भाईजान, भाईजान जल्दी चलें। क्या हो गया? क्या हो गया? भाईजान, वो नेहा का चचा और उसका भाई सरमद को जान से मार देंगे। लेकिन क्यों? सरमद और नेहा आपस में शादी करने वाले थे और ये बात जवाद भी जानता है। अब वो उनके जान के दुश्मन बन गए, उसका भाई और चचा। आप प्लीज चलें, चल के उनके लिए कुछ कीजिए। ये पकड़ी, चलिए चलिए चलिए। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। मेरी बहन से शादी करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? मैं जिंदा गाड़ दूंगा अगर तूने मेरी बहन से शादी करी तो, समझा? तेरी इतनी हिम्मत? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शादी करेगा तू? मैं कराता हूँ तेरी शादी अभी। ये है, इसको बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अपनी रजामंदी से आई हो ना यहाँ पर। छोड़ दो उसको। सर ये जबरदस्ती इसको भगाकर शादी कर रहा है। मेरी भतीजी अभी सिर्फ 17 साल की हुई है और ये उसे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आया है। अरे छोड़े साहब, अभी तो मेरा बेटा खुद 20 साल का हुआ है। आपका बेटा 20 साल का है ना, लड़की तो ना बालिग है, वो तो बालिग नहीं हुई ना अभी। अरे ये मुझसे शादी करना चाहती है, तभी यहाँ पर आके मुझसे निकल के लिए तैयार हुई है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सर ये झूठ बोल रहा है। अभी तो ये 17 साल की है, नाबालिग है। तू उसको भगाकर शादी कर रहा है, समझा? जब गलती को जुर्म का नाम दिया जाता है तो कानून के हाथ भी बंद जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरमद को अगवा और जबरदस्ती के केस में 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। ताहम सरमद के दोस्त और निकाह खां के बयानात ने सरमद के केस को थोड़ा मजबूत किया और अदालत ने सरमद की उम्र को देखते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। लेकिन सरमद के साथ साथ नेहा भी कम सजा नहीं भुगत रही थी। कमीने, मर क्यों नहीं गई? चलिए हमारी बात कटवाने। चची बस। माना से गलती हो गई, लेकिन आप रोज रोज ऐसा करेंगी ना तो फिर ठीक नहीं होगा। तो क्या कर लेगा तू? चल तू भी अपनी भड़ास निकाल ले। ये मत भूल, तुम दोनों को मैंने संभाला तुम्हारे माँ बाप के मंडे के बाद। अगर ना पालते हैं तो हम लोग तो गली कूचों में भीख मांगते फिरते तुम लोग। बस कर दो, बस रोज रोज एक ही बात। माना कि नेहा से गलती हो गई है, लेकिन जुनैद तो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है ना। जुनैद बेटा, तुम टेंशन ना लो, तुम काम पर जाओ, तैयार हो जाओ। शाबाश। और तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? जाओ भाई को तैयार। तो तू भी जरा ना अपने आप को ठंडा रखा कर। खुदा ने हमें औलाद नहीं दी, यही हमारे बुढ़ापे का साथ। और तू रोज रोज ऐसे लड़ेगी ना तो जुनैद भी हमें छोड़कर चला जाएगा, समझी? जरा समझ। नेहा महज 7 साल की थी जब इसके वालिदैन का इंतकाल हुआ और जुनैद की उम्र भी कुछ खास न थी। यही वजह थी कि जुनैद ने काम पर अपनी पढ़ाई कुर्बान कर दी। लेकिन नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम शुरू कर दिया। यही नेहा की मुलाकात सरमद से हुई। देखते ही देखते दोनों पहले दोस्त और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब दोनों का अक्सर वक्त एक साथ गुजरने लगा था। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। सरमद, सरमद तुम आ गए। सरमद, तुम्हें पता है तुम चले गए थे ना तो जो हाथ तूने काट दिया, तुझे क्या लगता है हाथ से मैं तेरा हाथ थामने आऊंगा? हाँ? अब तक तूने मेरी प्यार तो देखा है, बहुत तूने नफरत नहीं देखी। अरे दरवाजा खोलो। खोलो। देखो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा ये। मेरी बात सुन। मुझे धोखा दिया तूने। 6 महीने किस तरह से मैंने गुजारे,
ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बोलो सरमद। अरे अरे सुरेश बेटा, अंदर सरमद है, दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा खोलो। यार दरवाजा खोलो, जेल के अंदर सड़ता रहा हूँ मैं। शांति है सिस्टम। चल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तू क्या मेरी जान लेगा? जान तो मैं तेरी बहन की लूंगा। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं निकल यहाँ से। बात तो आधी मुझे बनी है ये। नेहा ने पहले वालिदैन खोए, फिर भाई, और अब मोहब्बत भी पराई हो चुकी थी। नेहा की जिंदगी इम्तिहान तर इम्तिहान मसाइब से भरी हुई थी, लेकिन अब जो इंतकाम की सूरत हालात इसके सामने थे वो जानलेवा थे, क्योंकि इस वाक़े के 5 दिन बाद नेहा अचानक लापता हो गई थी और घर वाले उसे तलाश करते हुए थाने तक जा पहुंचे थे। सर मैंने उसे कॉलेज ड्रॉप किया था, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गई, मुझे कुछ मालूम नहीं है। किसी पर शक? जी तो ये काम सरमद को ही लगता है, मुझे उसी पर शक है। कौन सरमद? सर वही जिसे आपने 6 महीने पहले जबरदस्ती शादी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। छोड़ दो उसको। सर ये जबरदस्ती इसको भगाकर शादी कर रहा है। मेरी भतीजी अभी सिर्फ 17 साल की हुई है और ये उसे जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आया है। अरे छोड़े साहब, अभी तो मेरा बेटा खुद 20 साल का हुआ है। आपका बेटा 20 साल का है ना? लड़की तो ना बालिग है, वो तो बालिग नहीं हुई ना अभी। जेल से रिहा होने के बाद तो उसने नेहा का घर से निकलना ही मुहाल कर दिया है। सरमद, जिसको देखकर मेरी आंखों में करारा आता था ना, अब उसे देखकर मेरी आंखों में खून सवार हो जाता है। अगर वो नेहा को पहले से इतना तंग कर रहा था तो आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? सर वो पहले से ही बहुत सदमे में थी और अगर हम रिपोर्ट दर्ज करवाते तो आपके सवाल जवाब उसको और परेशान कर देते। पता नहीं इस सरमद के बच्चे ने मेरी नेहा को कहाँ छुपा कर रखा है। कहाँ छुपा कर रखा है तुम लोगों ने नेहा और सरमद को? अरे यही बात तो हम आप लोगों से पूछते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में मेरी बहन चाहिए, समझे तुम लोग? अरे कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं कि हमें नहीं मालूम उन दोनों के बारे में। तू सरमद के समझा ना? बता मेरी बहन को। मैं कहता हूँ छोड़ो। अरे फसाद की जड़ तू है, बता कहाँ है वो? सर मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मान लेते हैं कि आपका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कहाँ है वो? और आपके बेटे का मोबाइल फोन ऑफ क्यों जा रहा है? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। मुझे तो लगता है कि नेहा के घर वालों ने ही कुछ किया है और उन्होंने ही मुकदमा दर्ज करवाया है। तो जेल से आने के बाद नेहा को परेशान क्यों कर रहा है वो? मैं मानता हूँ उसने बुरा भला जरूर कहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कत्ल भी करेगा। बुरा भला है, नेहा को मारने की धमकी दी है उसने। सब धमकी तो सरमद को भी दी गई थी जान से मारने की। सर नेहा का भाई बहुत खतरनाक है। अरे उसका बस चलता उस दिन तो मुझे भी मार डालता। वैसे तेरा दोस्त सरमद भी जेल से आने के बाद कम खतरनाक नहीं रहा, समझा? सर मेरा बेटा भी जेल उन्हीं लोगों की वजह से गया है। नेहा और सरमद तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उस दिन भी नेहा ने उनकी डर की वजह से सच नहीं बोला।
सर बैठे। सर सरमत और नेहा के फोन का रिकॉर्ड। सर जिस जगह नेहा का फोन बंद हुआ ठीक इसी जगह पे सरमत का फोन एक्टिव था। यानी कि नेहा की कॉलेज और सरमत का लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है। तुम एक काम करो, मैं नेहा के कॉलेज आता हूँ और तुम सरमत की उस लोकेशन पे जाओ। ठीक है सर। बताओ कहाँ छुपा कर रखा है तुम लोगों ने नेहा और सरमत को? अरे यही बात तो हम आप लोगों से पूछते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर हाल में मेरी बहन चाहिए, समझे तुम लोग? अरे कितनी बार आप लोगों को बता चुके हैं कि हमें नहीं मालूम उन दोनों के बारे में। तू सरमत के समझा ना, बता मेरी बहन का। मैं कहता हूँ छोड़ो। अरे फसाद की जड़ तू है, बता कहाँ है वो? कॉलर छोड़ मेरा। अगर मुझे मेरी बहन नहीं मिली ना तो एक एक की लाश बिछा दूंगा मैं, समझे तुम लोग? तू बाहर आ। चल चल बाहर चल, तू बाहर आ जा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। सर नेहा तो कल कॉलेज आई नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो आई हो और आपको दिखाई न दी हो। सर अगर वो आती तो कॉलेज में दिखाई नहीं देती। और उसे छोड़ने वैसे भी उसका भाई आता है, ना तो कल आई वो ना उसका भाई आया। सर मुझे लग रहा है कि नेहा का भाई झूठ बोल रहा है कि वो नेहा को कॉलेज छोड़कर गया था। उसका फ़ोन तो यहीं बंद हुआ है, तो क्या उसका फ़ोन वो अपने साथ लेकर आया था? यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्लू मिल जाएगा। वो देखो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शम्स को बोल के इसकी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है कि इससे हमारा मसला हल हो जाए। यस सर। बाइक तो सरमत की लगती है और टायर के निशान से पता लगता है कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। एक काम करो, आसपास के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके पता करो, शायद कोई हो। इसको जानते हो? सर मुझे कुछ याद नहीं, ये कब मेरे रक्षे में बैठी थी। इसको देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए। हाँ सर, याद आ गया। ये मेरे रक्षे में बैठते ही इसने अपना मुंह ढक लिया था। मैंने इसको सेक्टर बी छोड़ा, इसने मुझे पैसे दिए और फिर मालूम नहीं कहाँ चली गई। तुमने इसे जहाँ छोड़ा था वहाँ तुम हमें लेकर जा सकते हो? जी सर। ठीक है, इसको बाहर ले जाओ, बैठाओ इसको। मतलब कि नेहा उस दिन कॉलेज गई नहीं, नेहा और सरमत दोनों भाग गए। लेकिन सर सरमत के घर वालों का मानना है कि अब वो नेहा से नफरत करने लगा था। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों ड्रामा कर रहे हो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नेहा सरमत से प्यार करती थी और अपने घर वालों के डर से कुछ बोल नहीं रही थी। इस चक्कर को समझने के लिए पहले इसके घर वालों को समझना होगा। सर धोखा खाने के बाद सरमत टूट सा गया था और अब तो वो नशा भी करने लग गया था और ऐसे में वो उसे
प्यार में कैसे भगा सकता था? प्यार में ना सही, नफरत में ही सही, मगर काम तो ये तेरे बेटे का ही लगता है मुझे। जनाब, सिक्के का दूसरा रुख भी तो देखिए। मुझे लगता है कि मेरे बेटे को गायब कराने में नेहा और उसके घर वालों का ही हाथ है। न जाने हमारा बेटा किस हाल में होगा। सर मुझे पक्का यकीन है नेहा से दुश्मन निकालने के लिए सरमद ने उसे गायब किया है। जब से जेल से छुटकर आया है उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। हाथ धो के तो नेहा का भाई भी सरमद के पीछे लगा हुआ था ना। क्यों बे, बड़ा गर्म खून है ना तेरा। सर खून गर्म है, लेकिन मैं सरमद की तरह क्रिमिनल नहीं हूँ। सरमद के बाप को छुरिया क्यों दिखाई तूने? सर वो तो इसलिए कि उसको पता है नेहा कहाँ है, लेकिन वो बता नहीं रहा। हो सकता है तुझे सब पता हो। सर आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अगर आपको सच जानना है तो आप सरमद को ढूंढने जाकर, आपको सब पता चल जाएगा। आप पहले ही नेहा के चचा से उसका हाथ मांग लेते तो आज मेरा बेटा सरमद जेल भी नहीं जाता और न इस तरह से गायब होता। तुम ठीक कह रही हो। हमारे तो नसीब ही फूट गए। मेरा बेटा ना जाने इस वक्त कहाँ होगा और किस हाल में होगा। तुम ज्यादा रोकर अपना दिल हल्कान मत करो, बस दुआ करो सरमद के लिए कि अल्लाह सब ठीक कर दे। एक तरफ सरमद और नेहा के घर वाले उनके लापता होने से परेशान, कभी उन्हें तो कभी अपने आप को कोस रहे थे, तो दूसरी जानिब पुलिस को इख्तियार देने के बाद सरमद के बारे में एक इत्तला दी गई। सर जिस बंदे का इश्तिहार आपने अखबार में दिया है वो हमारे पास रूम नंबर 202 में रुका हुआ है। जी सर। कहाँ छुपा के रखा तूने नेहा को? सर मैंने उसको कहीं नहीं छुपाया, बल्कि मुझे तो खुद अगवा कर लिया गया था। कहानी बात सुना, जितना पूछा मुझे उतना जवाब दे। मैं कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उस आदमी ने मुझे अगवा किया और पता नहीं कहाँ मार के गाड़ने वाला था मुझे। वो कौन आदमी? मालूम नहीं कि कौन था वो। और गलती से मैंने उसे मार दिया, मुझसे कत्ल हो गया। सर यही था वो आदमी। तलाशी लो इसकी। सर लाश से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इसकी शनाख्त हो। ठीक है, लाश को भेजने के लिए एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। और तू वाकई कुछ नहीं जानता या फिर नया प्लानिंग है कोई तेरी है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में।
सर आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। सरमत को हिट करने वाली गाड़ी चोरी की निकली। सर उसकी ये FIR है जो उसके मालिक ने दर्ज करवाई है। सरमत के हाथों जो बंदा मरा है उसका कुछ पता चला तुम्हें? सर सब जगह चेक कर ली है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। ठीक है, नेहा और सरमत के तमाम रिश्तेदारों का रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है कि हमें इससे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। ओके सर। कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है सरमत? क्या हुआ जुनैद, क्या हुआ? सरमत कहाँ है? सरमत को बुलाओ। बात क्या है? सरमत, तू तो नहीं बचेगा साले लोग। नेहा तो सरमत से बहुत मोहब्बत करती थी। शायद उसे अपने घर वालों के डर की वजह से मना कर दिया। इनफैक्ट वो यहाँ से जो कुछ कमाती थी वो सब भी उसकी चची उससे छीन लेती थी। आपको क्या लगता है कि नेहा को अगवा करने में कि इसका चाचा और चाची का हाथ तो नहीं है? देखें, वो लोग बुरे हैं, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन फिर भी मैं श्योर होकर नहीं कह सकती कि उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, इस आदमी को जानती हैं आप? जी नहीं। सर अगर सरमत ने उस आदमी को मारा है तो यकीनन उसने मेरी बहन को भी कहीं छुपा के रखा होगा। मालूम नहीं कि मेरी बहन को किस हाल में रखा होगा उसने। सर, हम बेशक उसके सगे वालिदैन नहीं हैं, पर इतने गए गुजरे भी नहीं जितना आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचे भी तो हमारी सोच पे कीड़े पड़ जाएं। कीड़े पड़े या ना पड़े, मगर डंडे जरूर पड़ेंगे अगर आप लोगों ने सच ना बोला तो। सर मैं आपको सच सच बता रहा हूँ सर। इसको जानते हो? सर खुदा की कसम मैंने इस आदमी को नहीं देखा। मैं नहीं जानता कौन है ये। सर ये आपसे मिलना चाहती हैं। जी बैठे। जी बोलिए। सर, आपने जो उस दिन मुझे जिस शख्स की तस्वीर दिखाई थी, मैंने उसको अपने हस्बैंड के साथ देखा है। मैं उस दिन इनकी वजह से कुछ कह नहीं सकी थी आपसे। उस आदमी ने सरमत को अगवा किया था। क्या आप बता सकती हैं कि सरमत को अगवा करने में उसका क्या मकसद था? सरमत के बारे में तो मैं ठीक तरह से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो जो लड़की नेहा है उस पर इनकी नज़र ठीक नहीं थी। कैसी हो? ठीक हूँ। सुना है हमने तुम्हारा होने वाला शौहर जेल चला गया। हमें बहुत दुख हुआ। वैसे टाइम पास करने के लिए तुम भी किसी से करो। हाँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगा, डबल करवा दूंगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। देखिए अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ये लड़की करेक्टर की अच्छी नहीं है, इसे हम बॉलर में यहाँ नहीं रखेंगे। बदतमीजी आपने की थी। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात पे यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही थी, इन्होंने आकर खामखा बकवास शुरू कर दी। देखो मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है, करेक्टर की, हमें से यहाँ नहीं रखेंगे प्लीज। नेहा, तुम जाओ। आपने उस आदमी को अपने शोहर के साथ आखिरी मरतबा कब देखा? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो तेरी बीवी क्यों बोल रही है कि तू उस आदमी को जानता है? सर वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही है, जरूर झूठ बोल रही है। हेलो, क्या?
चेक करो। पता कराओ कि ये फ्लैट किसके नाम पे है। एम्बुलेंस को कॉल करो। पुलिस ने लाश मिलने वाले फ्लैट के बारे में मालूमात निकाली तो मालूम हुआ कि ये फ्लैट सरमत ने पूरे 1 साल के एडवांस किराए पर लिया हुआ था। ताहम ये सामने आते ही पुलिस ने एक बार फिर सरमत को उठा के हवालात की सलाखों के पीछे डाल दिया। एक अब कहानी मत सुनाना। ये फ्लैट भी वही है जो तूने किराए पर लिया था। सर मैंने कोई फ्लैट नहीं लिया। ये एग्रीमेंट है उसका। एक सच बता, वरना मार मार के मैं तेरी जान निकालूंगा। हाँ सर, ये फ्लैट मेरा ही था, मगर 6 महीने से मैं वहाँ नहीं गया। जब मैंने शादी करने का फैसला किया तभी मैंने ये फ्लैट लिया था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। तुझे बार बार कह रहा हूँ मुझे कहानियां मत सुना, वरना मैं तेरी हालत वो करूंगा कि याद करेगा जिंदगी भर। सर याद आया, एक चाबी उसकी नेहा के पास भी थी। हो सकता है नेहा की जिंदगी में कोई और भी हो मेरे अलावा, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ा। सर शायद ये वजह हो सकती है। पुलिस हम पे शक कर रही है और जिसने नेहा का कत्ल किया है वो जेल से रिहा हो गया है। और तुझे पता है जमानत भी उसके बाप ने करवाई है। तू यहाँ बैठा बैठा कूड़ रहा है और वो तेरी बहन का कातिल घर में आराम से बैठा हुआ है। मत करो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो उस शख्स के बारे में भी मालूमात मिल ही गई जो नेहा के साथ इस फ्लैट में आया जाया करता था। और ये शख्स नेहा ही नहीं बल्कि सरमत के साथ होने वाले मामलात का भी जिम्मेदार था। एक तरफ पुलिस तकरीबन मुलजिम तक पहुंच चुकी थी तो दूसरी जानिब जुनेद मैंने तेरी बहन का कत्ल नहीं किया। आज तो तुम नहीं बचेगा। बता दो। बोल। साहब मैं नेहा से प्यार करता था और नेहा की जॉब भी हमारे ब्यूटी पार्लर में लग गई। उसी दौरान वो सरमत से मिली। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। मैंने ही उनके घर वालों को फोन करके बुलाया था और नेहा को यकीन दिलाया था कि मैं उसके सरमत को किसी का नहीं होने दूंगा उसके सिवा। और इसी घर से हम लोग मिलते रहे और मैंने उससे फ्लैट की चाबी भी ले ली थी। एक खुशखबरी दूं? हाँ हाँ बताओ ना। सरमत ने हाँ कर दिया। क्या? उसने सच में हाँ कर दिया? हाँ बाबा, बस एक काम करना, कल आते हुए शादी का जोड़ा पहन के आना, उसको अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। मुबारक हो। मिठाई रेडी रखना। साहब एक तरफ मैंने नेहा को फ्लैट में बुलवाया और दूसरी तरफ मैंने सरमत को अगवा करवा दिया। साहब जब ये झूठ नेहा के सामने खुला तो वो काबू से बाहर हो गई। मैंने उसको बांध दिया और उसके कत्ल का इल्जाम सरमत पे जाए इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया।
क्या? कोई पछतावा नहीं है मुझे, कोई पछतावा नहीं है मुझे। तेरी बहन को सरमद ने नहीं, जव्वाद ने कत्ल किया है। तो चले सरमद ने अगर उसको मारा भी होता तो तब भी कानून ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं देता। अफसरना सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे लेकर आओ उसको।